हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन यार, जैसा कि आप सबको पता है कि पीजी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यूजी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट अभी तक नहीं हुई है। लेकिन पीजी में जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सेम चेंजेस हमें यूजी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीजी और यूजी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो लगभग समान होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीजी में कौन कौन से मेजर चेंजेस जो है वो अब की बार किए गए हैं, ताकि आप पहले से ही उसके लिए तैयार रह सके आपके यूजी के काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि पीजी की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप में से कोई भी कैंडिडेट अगर पीजी से बिलोंग करता है तो वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि उसके जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेजर चेंजेस पर कि मेजर चेंजेस जो है वो अब की बार कौन कौन से किए गए हैं और हमें किन किन चेंजेस के लिए जो है वो रेडी रहना है। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस को बढ़ा लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। क्लियर है गाइस? तो अब हम बात करते हैं इसके मेजर चेंजेस की कि कौन कौन से मेजर चेंजेस जो अब की बार किए गए हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो चेंज किया गया है वो यही है कि आपके जो काउंसलिंग के राउंड्स हैं उन राउंड को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले क्या होते थे, 2 ही राउंड होते थे पहले, जो आपको बताया गया है, जैसा कि नीट पीजी काउंसलिंग 2020 की जो काउंसलिंग हुई थी उसमें 2 ही राउंड थे। पहला राउंड था राउंड 1 और दूसरा था राउंड 2। लेकिन अब की बार क्या किया गया है, अब की बार 4 राउंड कर दिए गए हैं। सबसे पहले राउंड फर्स्ट होगा, उसमें जो वैकेंसीज बच जाएंगी उसके ऊपर राउंड सेकंड होगा, इसमें भी जो वैकेंसीज बच जाएंगी फिर आपका मॉपअप राउंड होगा, और इसमें जितनी भी वैकेंसीज बच जाएंगी वो होगा आपका ऑल इंडिया कोटा का स्ट्रे वैकेंसीज राउंड। यानी कि जो भी वैकेंसीज स्ट्रे रहेंगी उन वैकेंसीज पर एक 4th राउंड भी जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, जिसके बेसिस पर जो भी वैकेंसीज बचती हैं उनमें आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। सेम आपका यूजी में भी रहने वाला है। ठीक है, ये पीजी के लिए था, ये आपका पीजी के लिए था। सेम प्रोसेस आपका यूजी में भी रहने वाला है। यूजी में क्या होगा, आपके 4 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद थर्ड राउंड जिसे आप मॉपअप राउंड भी बोल सकते हैं, और फिर होगा 4th राउंड जो कि स्ट्रे वैकेंसीज राउंड होने वाला है। अब स्ट्रे वैकेंसीज राउंड है क्या, वैसे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इन तीनों राउंड के हो जाने के बाद जो वैकेंसीज बच जाती थी पहले, उन वैकेंसीज को स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाता था। फिर स्टेट राउंड के जरिए, स्टेट काउंसलिंग के जरिए उन वैकेंसीज को फिल किया जाता था। लेकिन अभी एमसीसी ने बोल दिया है कि इन तीनों राउंड के बाद जो भी वैकेंसीज बचेगी उन वैकेंसीज को भी हम खुद ही फिल करेंगे। उन पर एक सेपरेट राउंड जो है वो हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जिसे हमने नाम दिया है ऑल इंडिया कोटा स्ट्रे वैकेंसीज राउंड। ऑल इंडिया कोटा का ये स्ट्रे वैकेंसी का एक राउंड रहेगा, जिस पर हम जो है वो उन बची हुई सीटों पर काउंसलिंग जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं। तो पहला तो मेजर चेंज जो है वो यही हमें देखने को मिला है। अब दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा चेंज आपको जैसा कि पता है कि ऑल इंडिया कोटा के जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है उनको थोड़ा चेंज किया गया है। उन रिजर्वेशन पॉलिसीज में आप अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो 15% का रिजर्वेशन मिलेगा, एसटी में आपको 7.5% का रिजर्वेशन, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रिजर्वेशन ओनली इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज में, और जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बच जाती है जो कि इसमें नहीं दी गई है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपके 10% मिलेंगे। अब जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि रिजर्वेशन होता क्या है उनको बता देता हूं। जैसे कि आप अगर एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी में आपकी, जैसे किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं तो 15 सीटें आपकी रिजर्व रख ली जाएगी। ठीक है, 15 सीटें क्या होगी, रिजर्व रख ली जाएगी। इन 15 सीटों पर सिर्फ एससी के कैंडिडेट्स ही एडमिशन ले पाएंगे, बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इन सीटों पर एडमिशन जो है वो नहीं ले पाएंगे। तो ये 2 मेजर चेंजेस हैं जो कि एमसीसी द्वारा अब की बार किए गए हैं। ठीक है, सेम चेंजेस आपके यूजी में भी देखने को मिलेंगे और सेम चेंजेस आपको पीजी में तो देखने को मिल ही रहे हैं। बाकी अगर बात की जाए यूजी के काउंसलिंग शेड्यूल की तो वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा, और जैसे ही इसका शेड्यूल आता है उसकी जानकारी मैं आपको चैनल पर दे दूंगा। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।